अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं निसार अहमद। मैंने ये चैनल बनाया है बिज़नेस आइडिया के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरा जो तजुर्बा है थोड़ा बहुत मैं आपके साथ भी शेयर करूं और आप भी फ़ायदा उठाएं। चाहे मेरा तजुर्बा कम है या ज़्यादा है, लेकिन वो सारे तजुर्बे का फ़ायदा आप तक पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि इसी चैनल के ऊपर मैं बिज़नेस के बारे में बात करूं और बिज़नेस के बारे में मैंने सारे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, काफ़ी सारे बात होगी। और इसमें सबसे पहले जो जो लोग 1 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए से, उन लोगों के लिए मेरा आइडिया है कि 1 लाख रुपए से आप इंस्टॉलमेंट का या किस्तों का कारोबार किस तरह शुरू कर सकते हैं। 1 लाख रुपए में से आपने शुरू करना है इंस्टॉलमेंट का काम। आपने 1 लाख रुपए से क्या खरीदना है, क्या करना है, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ये सारे आपके लिए मैं आइडिया दूंगा अभी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पसंद आएगा। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, अगर यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। 1 लाख रुपए से स्टार्ट किस तरह करेंगे। 1 लाख रुपए अगर किसी के पास है, वो कोई और कारोबार नहीं कर सकता है, कहता है कि मैं इंस्टॉलमेंट का काम शुरू करूँ। इंस्टॉलमेंट का काम आप 1 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हर कोई कारोबार कर सकता है, लेकिन कारोबार करने के लिए पहले कुछ शरायतें वो लाजमी आपने अपने अंदर लाने हैं। वो उसूल, वो तरीक़ाकार वो अपने अंदर लाने हैं। वो सबसे पहले सीरियस होना है आपने, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने कारोबार के लिए आपने सीरियस होना है। आप अगर सीरियस नहीं है अपनी ज़िंदगी के लिए, कारोबार के लिए, किसी भी काम में अगर आप सीरियस नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। दिल लगा के करोगे, सीरियस होंगे, अपना मुस्तकबिल तब बना सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वो आइडिया शेयर करूँ। 1 लाख रुपए में से आपने सबसे पहले ये कोशिश करना है कि आपने 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक जो चीज़ कीमत रखता है, वो चीज़ आपने ख़रीदना है। 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक वो चीज़ आपने ख़रीदना है, वो उसको आपने बेचना है इंस्टॉलमेंट पर। 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पर आपने सारी चीज़ें 10,000 रुपये के ख़रीद लिए, तो आपके 10 आइटम बनते हैं। 10 आइटम आपने ख़रीद लिए। अब इस आइटम को अगर आप पहले सबसे स्टार्ट किस तरह करोगे, आप किसको भेजोगे, ये बड़ा अहम सवाल है। आपने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से शुरू करना है। अगर आपका कोई जान पहचान नहीं है, अगर आपका कोई दूसरा तरीका आपको नहीं आता है, मार्केट में आप नहीं हो, मशहूर नहीं हो, आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, और सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदारों में ये 10,000 रुपये 12,000 रुपये की चीज़ें, काफ़ी गरीब लोग होते हैं। 1 लाख रुपए से जो कोई काम शुरू करता है तो वो गरीब होता है, वो खुद गरीब होता है, वो कारोबार भी गरीब लोगों के साथ करेगा जो बहुत कमज़ोर हो माली लिहाज से। 10,000 रुपये की चीज़ भी लोग इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, क्योंकि लोगों के बस में होता नहीं, आजकल महंगाई है, बाकी घर के खर्च भी ज़्यादा हैं। इसी वजह से 10,000 रुपये की एक चीज़ आपने ख़रीद लिया। मिसाल के तौर पर आपने ख़रीद लिया डिनर सेट आपने ख़रीद दिया, तो या कंबल भी ख़रीद सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप ख़रीद सकते हैं, उसको आप ख़रीद लें। या पहले बिल्कुल मत ख़रीदें, आप ख़रीद लें डिमांड के मुताबिक। आप मशहूर कर लें, एक दोस्त के पास जाएं, एक जान पहचान के पास जाए, दूसरे के पास जाए, या मैं इंस्टॉलमेंट का काम करता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ लगता है तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे दे सकता हूँ। इसी तरह 2-4 बंदों को आप बताओगे तो आप, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, काफ़ी सारे लोगों को पता चल जाएगा, आपके रिश्तेदार में, आपके मोहल्ले में, सबको पता चल जाएगा कि फलाना जो है 10-12 रुपये तक चीज़ देता है इंस्टॉलमेंट पे। आपने बाज़ार से 10,000 रुपये का एक कंबल ले लिया, तो 10 कंबल होंगे 1 लाख रुपए के। 10 कंबल आपने बेच दिए, तो आप 1,000 रुपये अगर उसका इंस्टॉलमेंट लेते हो महीने का अगर आप 1,000 रुपये उससे किस्त लेते हो एक कंबल का, तो आपको 10,000 रुपये रिटर्न होंगे, वापस आपको आएंगे 10,000 रुपये। अभी 10,000 रुपये आपको वापस आ रहा है, आपने आने वाले महीने में 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, तो इकट्ठे उस 10,000 रुपये के ऊपर दोबारा आप चीज़ें लेंगे, दोबारा किसी और को एक को ले लिया, तो एक यकम तारीख से या 5 तारीख से या 10 तारीख से दूसरी या 5-10 तारीख तक आप एक महीने में 11 चीज़ें खरीद सकते हैं। दूसरे यकम आ जाएगा, आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, महीना पूरा हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट देगा लोग, तो आपको दूसरा किस्त भी आ जाएगा। दूसरा चीज़ ले ले, 12 बंदों को पहुंच गया आपका चीज़ें, 12 आइटम आपने खरीद दिए। तो इस तरह आपने और भी, अगर कुछ पैसे आपके साथ आते हैं तो आप वो पैसे इसके साथ जमा करें और एक और चीज़ लिया करें।
इसका फ़ायदा ये है कि 1 लाख रुपए की चीज़ें अगर आपने किसी को दे दी हैं तो आपने 40% मार्केट में 40-45% रेट चल रहा है, 35% भी चल रहा है, 30 भी चल रहा है। लेकिन 30% जो लोग 30% पे चीज़ें देते हैं मार्केट में, वो 6 महीने के टाइम पे देता है। जिस तरह 35% पे देता है 8 महीने पे देता है, 40% वाले 10 महीने के ऊपर देते हैं। इसी तरह आप एक प्रोग्राम रख लें, अगर 40-20 हज़ार लगाते हो तो आप 10 महीने के लिए प्रोग्राम रखें, तो 1 लाख रुपए की चीज़ें आपने बेच दी, आपने 40 हज़ार रुपये 40% के साथ कमा लिए। आपका प्रॉफिट उसमें होगा 40 हज़ार रुपये। 40 हज़ार रुपये आपका प्रॉफिट होगा। वो 40 हज़ार रुपये में से मंथली वापस आएगा 10-12 हज़ार रुपये। अगर 10-12 हज़ार रुपये आपको वापस आ रहा है तो उस 10-12 हज़ार रुपये के ऊपर दोबारा आप चीज़ें खरीद लें। दोबारा आप जाएँ वो मार्केट में किसी दूसरे और बंदे को चीज़ देके 10 हज़ार रुपये का आपने चीज़ ले लिया, तो आपने परसेंटेज लगाई 40%, तो 14 हज़ार रुपये को बेच जाएगा। 14 हज़ार रुपये को वो चला गया मार्केट में, तो आपके 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो गया पिछले महीने। फिर तीसरे महीने आपका इसी तरह दोबारा 12 हज़ार रुपये 11 हज़ार रुपये आएगा, उसके मुताबिक 14.5-15 हज़ार रुपये प्रॉफिट आएगा। इसी तरह आराम आराम से हर महीने आपके प्रॉफिट में भी इजाफा होगा, आपकी कस्टमर में भी इजाफा होगा। अगर एक पहले महीने आपको 10 बंदे किस्त देते हैं नेक्स्ट महीने का, फिर दूसरे महीने आपको 11 बंदे किस्त देगा, तीसरे महीने आपको 12 बंदे किस्त देगा, और चौथे महीने इस तरह बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए, तो यही 1 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेगा हर महीने पर ऊपर आप जाओगे। इसी तरह कारोबार, जो भी कारोबार हो, वो एकदम नहीं बढ़ता। आराम आराम से इसके लिए टाइम भी देना पड़ता है, इसके साथ सोच फिक्र के साथ चलना पड़ता है, लोगों के ऊपर एतमाद भी करना पड़ता है। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप सबसे पहले आपके पास यही मौका है कि आप अपने रिश्तेदारों से शुरू कर लें। आप अपने रिश्तेदारों के साथ काम करें, क्योंकि वो आपके पैसे भी नहीं रोकेंगे और आपका काम भी चलेगा और आपके पैसे मुतमईन जगह पे होंगे। और इसी तरह अगर आपके पास कहीं और से 10,000, 15,000 या 12,000 या 5,000 रुपये अरेंज कर सकते हो, इस कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 10,000 रुपये आपका इंस्टॉलमेंट आता है। इसी तरह वो 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट आ गया तो वो 5,000 रुपये साथ मिला के 15,000 रुपये की चीज़ें ले लें। लेकिन सबसे पहले ये आपने ये बात ज़हन में रखना है कि 1 लाख रुपये से अगर आप स्टार्ट लेना है तो आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा कीमत वाली चीज़ें नहीं खरीदनी है किसी भी सूरत। 10,000 रुपये से ज़्यादा कीमत वाली चीज़ें आपने खरीदनी नहीं है। अगर आप खरीदेंगे तो बेशक 50-50 हज़ार के 2 चीज़ें आप खरीद लेंगे, मोबाइल खरीद लेंगे, तो उसका आपको 5-5 हज़ार रुपये किस्त आएगा, लेकिन 2 बंदों से आएगा। इसका नुकसान ये है कि अगर 1-2 बंदों में से एक बंदे ने किस्त मिस कर दिया, आपको महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो आपके 5,000 रुपये एकदम कट जाएंगे, सिर्फ आपको मिलेंगे 5,000 रुपये। 10 बंदों में 11-12 बंदों में अगर आपका कोई एक बंदा या 2 बंदे किस्त मिस भी करता है तो 1-2 हज़ार रुपये मिस होंगे। तो आपका फ़ायदा यही है, कम पैसों पे कम कीमत वाली चीज़ें खरीदें कम पैसों के साथ, तो आपका बिजनेस उसके मुताबिक तेज़ चलेगा। अगर आप बड़ी कीमत की चीज़ खरीदेंगे तो आपका बिजनेस उसके मुताबिक स्लो चलेगा। 3 महीने के बाद आपको प्रॉफिट, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट वापस आना है 18-20 हज़ार रुपये, तो अगर आप बड़ी कीमत की चीज़ें लेंगे, मोबाइल लेंगे, 40-50 हज़ार रुपये की चीज़ लेंगे, तो आपको वापस मिलेगा 12-15 हज़ार रुपये 3 महीने के बाद भी। 3 महीने के बाद भी इसके असरात होंगे। जितना कम कीमत वाली चीज़ों से आप स्टार्ट लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, आपके पैसे भी ज़्यादा महफूज होंगे, क्योंकि कम पैसे लोगों में इन्वेस्ट किया है आपने। और इसी वजह से अगर कोई भाग भी जाता है, कोई चला भी जाता है, आपको पैसे नहीं देता है, तो आपका उतना नुकसान नहीं होगा जितना आपने 50 हज़ार रुपये के मुकाबले में कम नुकसान होगा। लेकिन ये होता रहता है, नुकसान और कमाई ये कारोबार का बिल्कुल साथ ही चीज़ है। नुकसान भी होगा। पैसे जब बंदा कमाता है, जो जिस कारोबार में कहते हैं कि जिस कारोबार में नुकसान नहीं है उसी कारोबार में उस कारोबार का प्रॉफिट हराम है। जो कारोबार नुकसान आपको नहीं दे सकता है, उसमें नुकसान बिल्कुल ना, पूरा साल में नुकसान ना दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुमकिन ना हो, जहाँ पर नुकसान मुमकिन ना हो वही कारोबार हराम है। यहाँ पर नुकसान मुमकिन भी है। और अगर आप कोई ऐसा तरीका करते हैं कि आप समझते हो कि यार ये तो कोई सूद का या कोई और प्रोग्राम है, तो इसका सूद का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इसमें कोई फैक्ट है। कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि उसमें अगर वो उसका ख्याल नहीं रखते हैं तो आप सूद की तरफ जा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का कारोबार, किस्तों का कारोबार ऐसा है कि इसका काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान को हराम नहीं करना चाहिए। सूद बहुत बड़ा गुनाह है।
जो परसेंटेज आप लेते हैं इसके ऊपर कभी कभी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। जो सूद की तरफ बंदा किस तरह जाता है और सूद से बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। मैंने उलमा से क्लियर किया है, काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे और उसके साथ बात हुई है, उससे मैंने क्लियर किया है। उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे, मज़ीद भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब ये था कि ये जो अगर कोई कहते कि मेरे पास पैसे तो है 1 लाख 2 लाख या 1.5 लाख रुपए हैं, लेकिन मैं तो इतने पैसे हैं नहीं, मैं तो दुकान नहीं डाल सकता, दुकान नहीं पकड़ सकता, किराए के ऊपर इतने पैसे नहीं है, ये तो किराए में चला जाएगा या कोई कमाई आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आप दुकान का फिक्र ना करें। आप बिल्कुल अपने मोहल्ले में या अपने गाँव में बस एक दूसरे के साथ, दुकानदार के साथ उठना बैठना शुरू करें, दुकानदार के साथ ताल्लुक़ बनाएं, लोगों को बताएं कि वो आप मतलब इंस्टॉलमेंट का काम करते हैं, किस्तों का काम करते हैं, तो उसके मुताबिक लोगों को पता चलेगा। आपका ना दुकान का किराया खर्च होगा, आपका ना ट्रांसपोर्ट का किराया खर्च होगा। अपने गांव में अपने इलाके में चीज़ लिया करें और इंस्टॉलमेंट भी लिया करें। तो 35% पे देते हो, 40% पे देते हो, इसी तरह आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मज़ीद भी मैं इसी तरह, जैसा कि मुझे काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि अगर हम 2-4 बंदे इकट्ठा हो जाए तो वो किस तरह हम बिज़नेस कर सकते हैं, उसका भी आइडिया है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात होगी। और काफ़ी सारे अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करें और पूछ ले, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे फीडबैक का। और नेक्स्ट आप वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह वीडियो आएगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।